अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, इस लेक्चर के अंदर हम पढ़ेंगे वॉशिंग टेक्निक ऑफ कोल। तो लास्ट लेक्चर के अंदर हमने स्टार्ट किया था क्लीनिंग ऑफ कोल, तो इसी को आगे हम प्रोसीड करेंगे। तो मैंने लिखा हुआ है स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ प्योर कोल इज 1.2 to 1.7 एंड दैट ऑफ फ्री इम्प्योरिटीज इज 1.7 to 4.9 एज शोन। कि प्योर कोल की स्पेसिफिक ग्रेविटी 1.2 से लेकर 1.7 तक रेंज करती है और इसी तरह फ्री इम्प्योरिटीज की स्पेसिफिक ग्रेविटी 1.7 से लेकर 4.9 तक रेंज करती है, जैसे बताया हुआ है। सीरियल नंबर, इम्प्योरिटीज एंड स्पेसिफिक ग्रेविटी। तो नंबर 1 कोल शेल की 1.7 से 2 तक रेंज करती है, जिप्सम की 2.3 होती है, इसी तरह कैल्साइट की 2.3 होती है, शेल्स, क्ले, स्टोन, सैंड की 2 से लेकर 2.6 तक होती है, पायराइट की 4.6 होती है। ये सारी इम्प्योरिटीज हैं और उनकी स्पेसिफिक ग्रेविटी बताई हुई है। अब मैं इसकी टेक्निक बताऊंगा कि करते क्या है इस टेक्निक के अंदर। अगर हम स्पेसिफिक ग्रेविटी, एवरेज स्पेसिफिक ग्रेविटी कोल की 1.3 मान के जाएं और उस कोल को हमने पानी के अंदर डाला हो, जिसको हम वॉशिंग मीडियम बोलेंगे। दूसरी तरफ हम एवरेज स्पेसिफिक ग्रेविटी इम्प्योरिटीज की 1.5 मान के जाएं। कोल की हमने मानी 1.3, इम्प्योरिटीज की मानी 1.5। तो हायर ग्रेविटी इम्प्योरिटीज की होने की वजह से वो पानी में डूब जाएंगी, जबकि प्योर कोल की लो ग्रेविटी होने की वजह से वो पानी के ऊपर तैरेगी। इसी तरह हम प्योर कोल एंड इम्प्योरिटीज को एक दूसरे से अलग करते हैं स्पेसिफिक ग्रेविटी को इस्तेमाल करते हुए। तो बिल्कुल जो मैंने आपके सामने एक्सप्लेन किए वही मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है कि इफ द एवरेज स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ कोल इज 1.3 एंड इज सस्पेंडेड इन वाटर, जिसको हमने वॉशिंग मीडियम बोला है, while एवरेज स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ कोल इम्प्योरिटीज इज 1.5, then due to higher density of impurities की higher density या gravity होने की वजह से they will sink, डूब जाएंगी, whereas pure coal will float on washing medium, ऊपर तैरेगी। hence by this way pure coal and impurities can be separated by utilizing different and specific gravities of impurities and coal। तो next we will move toward के objectives of कोल क्लीनिंग, कि आखिर आपने ये कोल क्लीनिंग की है तो इससे हुआ क्या है, मकसद क्या था। तो कह रहे कि फॉलोइंग आर द ऑब्जेक्टिव ऑफ कोल क्लीनिंग। तो कोल क्लीनिंग आर डन इन ऑर्डर टू, नंबर 1 रिड्यूस इट्स एश कंटेंट, कि जब आप कोल को जलाते हो तो पीछे एश कंटेंट, जिसको छाई बोलते हैं, वो बहुत ज़्यादा बनती है। तो जब आप कोल को वॉश कर लोगे, क्लीन कर लोगे, तो उससे एश काफ़ी हद तक ख़त्म हो जाएगा। नंबर 2 रिड्यूसिंग इट्स सल्फर एंड फास्फोरस कंटेंट विच आर हार्मफुल टू एटमॉस्फेयर, कि जब आप कोल की क्लीनिंग करते हो तो सल्फर एंड फास्फोरस कंटेंट जो कि हार्मफुल होता है एटमॉस्फेयर के लिए, वो भी कम हो जाता है। कैसे? तो ये सारे, ये दोनों कंपाउंड्स की फॉर्म में जब होते हैं तो ये डिफरेंट डिजीजेस काज करते हैं, लाइक अस्थमा, ऐसे सांस की बीमारियां देते हैं। कह रहे क्या, टू इंक्रीज कैलोरीफिक वैल्यू, कि जब कोल इम्प्योर था तो आप 1 किलो बर्न कर रहे थे, अभी वो क्लीन हो चुका है, प्योर हो चुका है, अभी आप 1 किलो बर्न कर रहे हो तो अभी वो ज्यादा एनर्जी देगी इन द फॉर्म ऑफ हीट, तो इसी को हम कैलोरीफिक वैल्यू बोलते हैं। कह रहे क्या, टू इम्प्रूव कोकिंग प्रॉपर्टीज, कि जो कोकिंग कोल की प्रॉपर्टी होती है कि वो रेट ऑफ कंबशन उसका ज़्यादा होता है और साथ ही साथ में वो हीट भी ज़्यादा प्रोड्यूस करती है, क्योंकि मैंने पिछले लेक्चर में बताया था कि कोकिंग कोल के रिजल्ट में कोक गैस बनती है, जो रेट ऑफ कंबशन और अमाउंट ऑफ हीट दोनों को ज़्यादा करती है। अगर फ्रेंड्स आपको कोकिंग एंड केकिंग कोल के बारे में नॉलेज नहीं है तो आप मेरी प्रीवियस वीडियो के अंदर जाकर उसको अंडरस्टैंड कर सकते हो। तो अगला मैंने बताया हुआ है इंक्रीज द फ्यूजन पॉइंट ऑफ एश बाय रिमूविंग अल्कली, क्लोराइड, साल्ट एक्सेट्रा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि कोल क्लीनिंग से एश काफ़ी हद तक ख़त्म हो जाती है। अगर एश कोल में ज़्यादा होती
तो वो पाइपों की वाल के ऊपर उसका जो रिमेन्स होता है वो डिपॉजिट हो जाता है। इसी तरह आपको ज्यादा हीट्स पाइप को देनी पड़ती है क्योंकि कुछ हीट वो लॉस कर लेती है, जो पाइपों के अंदर एश डिपॉजिट हुआ है वो भी कुछ एब्जॉर्ब करेगा, और कम हीट जाएगी टू द बॉडी जिस पर आप वर्क कर रहे हो, जिससे आप कुछ हासिल कर रहे हो। अब कोल क्लीनिंग से एश काफी हद तक खत्म हो चुकी है, मतलब अल्कली क्लोराइड वगैरह कोल से हट चुके हैं। हेंस अब फ्यूजन इंक्रीज हो चुकी है। एश की ज्यादा होने से मुराद ये है कि वाल पर कम चिपकेगी एश और ज्यादा हीट जाएगी पाइपों से। अगला पॉइंट है इंक्रीज इट्स एफिशिएंसी ऑफ यूज, मतलब क्लीन कोल को लोग ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। कह रहा है कि इजीली ट्रांसपोर्ट एंड स्टोर, इजीली ट्रांसपोर्ट एंड स्टोर। अगर कोल इम्प्योर हुई तो हीट कम देगी और स्टोर करने के लिए जगह भी ज्यादा घेरेगी, और एक जगह से दूसरी जगह तक ट्रांसपोर्ट करना भी उसको मुश्किल होगा। इसीलिए कोल क्लीनिंग से कोल की ट्रांसपोर्ट भी इजी हो जाती है और स्टोर करने के लिए जगह भी कम रिक्वायर्ड होती है। तो यहाँ पर इस लेक्चर को एंड करते हैं। आई होप आपको ये समझ आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।